नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर हमारे चैनल एचटीसी में। और आज हम फिर संघ में पंच परिवर्तन का जो लक्ष्य लिया गया है, उसमें कुटुंब प्रबोधन पे दूसरा भाग शुरू कर रहे हैं। और आज हमारे साथ हैं राजेंद्र जी भाई साहब गुप्ता। और भाई साहब दवा व्यवसायी रहे हैं और अभी भोपाल विभाग में भाई साहब कुटुंब प्रबोधन के संयोजक हैं जी। तो भाई साहब इससे पहले वाला अरुण जी वाला तो आपने सब देखा ही है, हाँ, पूरा सुना है मैंने। तो उससे आगे अपन शुरू करते हैं। जी, तो मैं बिल्कुल आप ही ठीक है। पे छोड़ता हूँ। अच्छा, अच्छा, आप अच्छा। कहाँ से पढ़ाते हैं उसको? अरुण जी भाई साहब ने उस दिन विषय रखा था, तो बहुत सी चीजें उन्होंने स्पष्ट की। उन्हीं चीजों को मैं आगे लेता हूँ। सन 2008 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस चीज का विचार करके पंच परिवर्तन के विषय प्रारंभ किए। 5 परिवर्तन समाज में आना चाहिए। समाज कैसा होना, क्यों होना, इन सब चीजों को लेकर उसमें कल्पना की गई। तो एक विषय उसमें था कुटुंब प्रबोधन, दूसरे विषय लिए गया सामाजिक समरसता, तीसरे विषय लिए गया पर्यावरण, उसके बाद चौथा विषय लिया गया स्वदेशी, स्व का बोध, और पांचवा अंतिम विषय जो था वो था नागरिक शिष्टाचार। देखिए, मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा। और हमारी स्वतंत्रता के समय, जब हमने 1947 में हमको स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तो उस समय जो नेतृत्व था उसकी दृष्टि केवल देश अंग्रेजों की गुलामी से दूर हो गया और नया नेतृत्व सत्ता के सिंहासन पर बैठ गया। तो कुछ सोच आगे देश कैसे जाना, क्या होना, ये सब शायद कल्पना बहुत ज्यादा नहीं रही होगी। क्योंकि हम आप सब जानते हैं, भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र है, इसको घोषित करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो स्वमेव हिंदू है। तो हिंदू समाज में जो कल्पनाएं, जो कार्य, जो चीजें सदियों से चली आ रही हैं, जिन चीजों से हमारा समाज बना है, वो सारी चीजें इसमें समाहित हैं। धीरे धीरे करके ये सारी चीजें हमसे दूर होती चली गई। और कुछ कह लें कि हमारी गलतियां, कुछ सामाजिक गलतियां, कुछ शासन की कमियां, कुछ हमारी सोच बदल गई, या उसको कहें कंपटीशन का समय आ गया। तो हमको कंपटीशन ने इस स्थिति पर लाके खड़ा कर दिया कि आज हम बिल्कुल सारी चीजों से दूर होके केवल मैं और मेरा परिवार इस स्थिति में रह गए। तो समाज कैसा होना, राष्ट्र कैसा होना, राष्ट्र की तरक्की कैसे होगी, इन सब चीजों को हम भूल गए। ऐसा इसका प्रारंभ रहा। फिर बात संघ की आती है, तो 1925 में जब संघ की स्थापना हुई, तो एक चौथाई काल संघ केवल शाखा और शाखा से व्यक्ति निर्माण, इस प्रकार की चीजें करता रहा। तो लोगों के, समाज के बीच में एक विषय निश्चित रूप से जाने लगा था कि संघ का कोई कार्यकर्ता है तो वो सब प्रकार से गुण उसमें जो समाज में कल्पना की जाती है वो होंगे। तो ऐसा करके पहला एक चौथाई कालखंड जो है वो ये निकला। फिर उसके बाद उस समय संघ के जो हमारे परम पूजनीय गुरु जी, गुरु गोलवलकर जी, सरसंघ चालक जी थे, उनके काल में फिर उस समय विचार शुरू हुआ कि संघ केवल स्वयंसेवक के माध्यम से ही अपना समाज में जो परिवर्तन की कल्पना डॉक्टर साहब ने की थी वो सब नहीं आ सकता है। तो इसके लिए हमको उस समय की जो राजनीतिक परिस्थितियां बन रही थी, जिस तरह से संघ को हर जगह हर चीज के लिए दोषी बना दिया जाता था, तो उसको देखते हुए विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग संघ का कार्य बढ़े, ऐसा करके प्रयास शुरू हुए। उसी कड़ी में जैसे विद्यार्थी परिषद है, इसकी स्थापना हुई, मजदूर संघ है, इसकी स्थापना हुई, आगे चलते हैं तो फिर विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई। ऐसे अनेक क्षेत्रों में कार्य संघ ने प्रारंभ किए।
अब उसमें हुआ ये कि जिन्होंने स्थापना की, जिन्होंने कार्य प्रारंभ किया, वो 1 2 4 तो निश्चित रूप से संघ के कार्यकर्ता थे, स्वयंसेवक थे। उनका सोच, उनका विचार जो था, एक दिशा तय थी। पर बाकी अब भारतीय मजदूर संघ में कार्य करना है तो मजदूरों के हित की बात करनी पड़ेगी। विद्यार्थी परिषद का काम करना है तो विद्यार्थियों के हित की बात करनी ही पड़ेगी। ऐसे करके विश्व हिंदू परिषद का काम था, तो समाज की बात करना पड़ेगी। ये सारी चीजें उसमें शुरू हुई। अब उसका रिजल्ट ये रहा कि अगले एक मतलब आधी शताब्दी तक समझ लीजिए कि ये सारा स्थापना और उनके विचार लोगों के बीच में जाने लगे। फिर समाज में ध्यान आता है कि हमारे देश में लगभग 500 वर्ष पहले, अब 550 वर्ष हो रहे हैं, उस समय 500 वर्ष पहले तक एक राम मंदिर हमारे एक आस्था का ऐसा केंद्र होता था जिसको कि हम ये मान के चलते थे कि हमारी गुलामी का प्रतीक है, जिसको बाबर नाम के एक आतताई ने, आक्रांता ने उस पर आक्रमण करके उसको ध्वस्त किया और हमारे मान बिंदु जो थे उन सबको नष्ट करके हमारे ऊपर एक बाबरी मस्जिद उस पर वहां पर बना के हमारे को चिढ़ाने का काम किया, हमारे को दुखी करने का काम किया। तो हम इतिहास अगर देखते हैं तो पिछले 500 वर्षों में लगातार उसके लिए अलग अलग समय पर लोगों ने संघर्ष किए, युद्ध भी हुए कई बार, कई अलग अलग चीजें भी हुई, लेकिन हम उसमें सफलता प्राप्त करके स्थायी रूप से राम मंदिर के रूप में उसको वापस ना पा सके। तो फिर संघ ने इस विषय पर विचार किया और पहला एक आंदोलन है जो संघ ने अपने हाथ में लिया, और यह आंदोलन पूरे देश भर में विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से संघ ने खड़ा किया, घर घर जाना किया। आपको ध्यान होगा रामशिला पूजन किया गया, विभिन्न प्रकार के अन्य कार्यक्रम किए गए। उस आंदोलन को करते करते समाज में एक, क्योंकि अब ये विषय समाज में गया तो समाज में एक संघ ने अपनी पहचान बनाई, संघ के प्रति लोगों की विश्वसनीयता बढ़ी। और फिर तीसरा जो काल खत्म हुआ, उस काल में हमने इस पूरे घटनाक्रम को अपने पक्ष में हमने आपका अदालती कानूनी कार्रवाई भी की, कानूनी लड़ाइयां लड़ी और उसका फैसला नहीं हो पाया, नहीं होता रहा, रोक दिया गया शासन द्वारा उस समय। फिर जब 2014 में शासन परिवर्तन हुआ तब उसके बाद फिर ये दृढ़ निश्चय हुआ कि अब हम जो है इस पर कोर्ट का, अदालत का जो निर्णय है वो आएगा और वो सबको सर्वमान्य होगा। तो आपने भी देखा है कि उसका निर्णय अदालत का आया, क्योंकि शासन की मजबूत इच्छा शक्ति थी तो इसलिए ये निर्णय आया। और निर्णय आने के बाद समाज ने जिस तरह से हर्षोल्लास के साथ में पूरे देश भर में इस वातावरण का निर्माण हुआ और उसको स्वीकार किया राम मंदिर के रूप में, और फिर उसका निर्माण कार्य शुरू हुआ और आज वो पूर्ण हो चुका है, सारा कुछ हो चुका है। तो ये कालखंड निकला। फिर इसके बाद अब क्योंकि समाज में संघ की एक पहचान अलग बन गई थी, तो फिर अब ये ध्यान में आता है कि इतने 75 वर्षों के बाद हमारे देश में हमको क्या आवश्यकता है। पूरी दुनिया जो है वो भारत की ओर देखती है। आज की परिस्थितियां जो समाज में चल रही हैं, दुनिया के हर देश की स्थितियां हैं, और भारत देश में लोग किस तरफ देखते हैं? भारत में लोग संघ की तरफ देखते हैं कि कोई कार्य ठीक हो सकता है तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता उनके माध्यम से हो सकता है। तो ये विचार करके ही 2008 में ये 5 विषय प्रारंभ किए गए, जिनमें से प्रमुख विषय, जैसा कि आपसे मेरी आज चर्चा होनी है, कुटुंब प्रबोधन के ऊपर ऐसा प्रारंभ हुआ। क्योंकि हर चीज कुटुंब से, व्यक्ति से ही शुरू हो रही है, तो आज फिर कुटुंब प्रबोधन में कुछ तो अरुण जी भाई साहब ने बता ही दिया है, तो आप इसमें और क्या जोड़ना है? देखिए, कुटुंब की परिभाषा जैसा कि भाई साहब ने भी उस दिन बताया था, बहुत सामान्य विषय है। हमारे परिवार, कुटुंब मतलब एक बड़ा परिवार। परिवार और कुटुंब शब्द दो अलग अलग है, लेकिन है पर्यायवाची, एक दूसरे को वो करते हैं। तो परिवार लेकिन कभी छोटा भी हो सकता है, पर कुटुंब का अर्थ ये होता है उसमें चाचा, बाबा,
दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी और बुआ मौसी, इस प्रकार के सारे रिश्ते उस कुटुंब में होते हैं। तो आज के युग में वो विषय थोड़ा सा कठिन हो गया है, क्योंकि कंपटीशन इतना है और बच्चे अपने हिसाब से जीवन को जीना चाहते हैं, तो कुटुंब कम हो रहा है। तो उस कुटुंब की व्यवस्था को कैसे बनाया जाए, इस पर विचार करके। तो ऐसा मतलब बच्चे जीना चाह रहे हैं, वो तो मेरे ख्याल से अभी थोड़ा वो हुआ है, पर इससे पहले ही जैसे व्यवसाय के लिए, नौकरी के लिए घर छोड़ के बच्चे दूर गए और धीमे धीमे वो एक परिवार सिमटता जा रहा था। और अब यह है कि लोगों में भावना अलग अलग माध्यमों से भरी भी गई कि आप अपनी जिंदगी, अपना जीवन जिए। तो इसको थोड़ा सा और बिल्कुल ठीक है। मैंने जो पहले आपसे जैसे बोला था कि उस समय का जो हमारा नेतृत्व था, शायद उसकी सोच इस स्तर पर नहीं गई कि आने वाला समय देश के लिए कैसा होगा। परिवार व्यवस्था विखंडित हो रही है तो उसका क्या नुकसान होगा। तो जैसा आपने अभी बोला उस चीज को कि कुटुंब मजबूरी हो रही है कि बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको प्रोग्रेस करना है तो बाहर भी जाना है, फिर दूसरे शहर में भी जाना है, व्यवसाय की दृष्टि से जाना है, नौकरी के कारण जाना है, तो परिवार छोटे होते जा रहे हैं। तो उन छोटे परिवारों के साथ ही कैसे कुटुंब की व्यवस्था बनाई जाए, आज के समय में सबसे बड़ा ज्वलंत प्रश्न ये है। तो अगर आप कहें तो मैं आगे इस विषय को रखूं कि कुटुंब आज के समय में चाचा, बुआ, मौसी या मामा इस प्रकार से अब बनना बहुत कठिन हो गया है कि एक जगह रह सके। अब तो हमारा कुटुंब क्या हो सकता है, जैसा हम करते हैं कि हम कुटुंब मित्र बनाते हैं। जैसे मैं जहां रह रहा हूं उसके आसपास के 5 परिवारों को मैं कुटुंब मित्र के रूप में उन परिवारों के साथ में बैठता हूं और उनके साथ में मैं सभी विषयों पर चर्चा करता हूं। तो उसके पीछे उद्देश्य क्या है, आज बगल वाले कोई है तो वो अंकल हो गए, एक आंटी हो गई, इसके अलावा दूसरा कोई शब्द हमारे बीच में नहीं रह गया। अंकल और आंटी, बड़े हैं तो भी अंकल है, छोटे हैं तो भी अंकल है, ये एक परिभाषा बन गई है। तो अब वो 5 परिवार अगर माह में एक दिन की साथ में बैठते हैं, पूरे माह की अपनी गतिविधियों का अवलोकन करते हैं, विचार करते हैं, जो कि संभव है, एक दिन माह में बैठा जा सकता है। हम रोज का आग्रह नहीं करते, हफ्ते का आग्रह नहीं करते, आप एक महीने में एक बार बैठिए और वो 5 परिवार एक साथ बैठकर फिर सारी चीजों की बात करते हैं। बच्चों को भी साथ में बैठाते हैं, परिवार के सभी सदस्य बैठते हैं। यानी एक परिवार में अगर औसत मान लें 4 लोग हैं तो 5 परिवार के 20 लोग होते हैं और एक बार में कुछ परिस्थितियों में अगर किसी कारणवश 2-3 लोग नहीं है तो भी 15 से 17 लोग बैठ सकते हैं। तो उनको एक साथ बैठना, उनके बीच में सारे विषयों पर चर्चा करना, समाज की चर्चा करना, देश की चर्चा करना, एक चीज का महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखने का हम आग्रह करते हैं, राजनीतिक चर्चा नहीं करना। हमारे देश को लेके बात करना, हमारे राष्ट्र, हमारी समाज को लेके बात करना, कहाँ क्या चीजें हो रही हैं, इन सब चीजों की चर्चा करना। फिर हम आग्रह करते हैं कि आप एक रजिस्टर बनाइए और सबके नाम लिख लीजिए। फिर एक आप आज का युग है, जैसे वो मैंने उनको पढ़ा था पूरा उनका, पौर जी का सुना था उसको, तो विषय मोबाइल को लेके आ रहा था। देखिए मैं थोड़ा सा इस मामले में मेरा मानना ये है कि आप बच्चों का मोबाइल हटा नहीं सकते, बच्चों के आपन से भी नहीं छूटता। हाँ, हम एक मिनट नहीं छोड़ पाते, दिन रात काम में लगे रहते हैं, तो उसका पॉजिटिव दिशा में उपयोग हो जाए कुछ समय, तो ऐसा प्रयास करना। तो उस पर आप 5 परिवारों का मिलके एक कुटुंब मित्र करके एक समूह बना लीजिए, तो उसमें उन 20 लोगों के नाम है। अब कुटुंब में हम क्या करना है उसमें उन 20 लोगों के साथ में, तो 5 परिवार एक ही जाति के या एक ही कहना चाहिए प्रदेश के नहीं होंगे, है ना। कोई हो सकता है राजस्थान का होगा, कोई मद्रास चेन्नई साइड का रहने वाला, तमिलनाडु का होगा, कोई पंजाब का होगा, कोई महाराष्ट्र का होगा, अलग अलग होंगे। तो वो 5 परिवार
जैसे मेरे परिवार में अगर कोई कार्य पूजा है, किसी त्योहार, अलग अलग सबके त्योहारों की विधि अलग अलग हो जाती है। हमारे सनातन की ये एक महानता है, विशेषता है कि अलग अलग विधि हो जाती है। तो मेरे घर में आज पूजा कैसी पूजा हुई, क्या उस पूजा का महत्व है, मैं अगर उस मोबाइल पर वो विषय डालूंगा तो अन्य जो 4 परिवार हैं, उन 4 परिवारों को वो चीज मालूम पड़ेगी। तो ऐसा ही वो परिवार भी करेंगे। मैं महाराष्ट्र मैं समझ लीजिए मारवाड़ी हूं, तो मारवाड़ी बहुत सारे रिवाज ऐसे हैं जो अन्य अन्य प्रकार के हैं, जो बाकी देश के अन्य हिस्सों में नहीं मनाए जाते या नहीं होते हैं, उनकी जानकारी नहीं होती। हमारे यहाँ मनाने के कारण रहे होंगे, तो उन कारणों का पता लगाना और उन त्योहारों को हमको उसमें डालना। ऐसा ही कार्य मान लीजिए आप महाराष्ट्रियन हैं, तो महाराष्ट्र में क्या आपके यहाँ पूजा पाठ होती है, कैसे पूजा होती है, किस प्रकार उसको किया जाता है, ये विधि के साथ आप उसमें डालेंगे तो एक आत्मीयता का बोध हम सबके बीच में, उन 5 परिवारों के बीच में आएगा। इसका सबसे महत्वपूर्ण एक विषय हो गया। दूसरा, उसमें अगर आप 20 जो लोग हैं, मित्र हैं आपके, उन सबकी जन्म तिथि, विवाह की तिथि, विवाह तो 5 परिवारों के हैं, है ना, बाकी अगर बच्चों के किसी के हो गए तो वो है, तो बाकी बच्चों के जन्मदिन और इन सब की भी जानकारी उसमें उपलब्ध कराएं। तो क्या होगा कि किसी का जन्मदिन है तो हम बधाई भी देंगे। फिर हम कोई नया प्रयोग हमारे परिवार में कर रहे हैं, मान लीजिए मैंने एक चीज तय की जो हम आग्रह करते हैं कि आप प्रतिदिन साथ बैठ के, आज के समय में भोजन नहीं हो सकता, मेरे घर पहुंचने का समय अलग है, मेरे बेटे के घर पहुंचने का समय अलग है, मेरी बहू के पहुंचने का समय अलग है, मेरी माता जी को समय पर भोजन देना होता है, तो संभव नहीं है कि सब एक साथ हर समय बैठ के कर सकें। लेकिन हम सप्ताह में एक दिन, और सप्ताह में भी नहीं संभव हो रहा है तो हम 15 दिन में एक बार, क्या हम सब एक साथ बैठ के भोजन कर सकते। तो मैंने अगर ये कार्य प्रारंभ किया और मैं उस समूह में उस चीज को डालूंगा और आग्रह करूंगा कि बाकी परिवार भी उस चीज को प्रारंभ करें। जी, वैसे थोड़ा सा टोक रहा हूँ। जी बिल्कुल। वैसे अभी जैसे संपर्क में ये ध्यान आया कि अधिकतर परिवार कम से कम रात का भोजन साथ ले रहे हैं अभी भी। हो सकता है उनमें बात नहीं हो रही हो, हम लोग जैसे आग्रह करते हैं कि साथ बैठ के भोजन करें और मोबाइल थोड़ा सा दूर रहे। मोबाइल छोड़ना वास्तव में आपने जो बोला कठिन है, पर आज भी अपने यहाँ ये है कि कम से कम एक बार का भोजन बहुत सारे परिवार में अभी भी हो रहा है। देखिए, पर बातें नहीं हो रही है। नहीं, मेरा इसमें एक और चीज कहने का है जी, कि आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है जी। तो कहीं ना कहीं संघ के कार्यकर्ताओं में तो ये जागृति आ गई है और बहुत सी चीजें कुटुंब से संबंधित जो है, संघ के लोग जहां कहीं संघ से संपर्क में हैं वो इस विषय को करने लगे हैं। पर अभी समाज बहुत बड़ा है ना, तो उस समाज में वो विषय जाना है, हाँ, ये उसका प्रयास है। तो चर्चा नहीं हो रही है तो उसके पीछे भी कारण है। तो जैसे हम उसमें आग्रह कर रहे हैं कि आपको आधा घंटा भोजन का लगता है तो पूरा परिवार साथ बैठा है, तो मेरी बहू भी साथ बैठेगी, मेरी माँ भी साथ बैठेगी, मेरी पत्नी भी साथ बैठेगी, और उतनी देर हम मोबाइल का उपयोग नहीं करेंगे। कोई व्यावसायिक दृष्टि से कोई फोन आता है, ऐसी कोई आवश्यकता है तो माना जा सकता है क्योंकि आज का युग ऐसा है, हाँ। पर उसके साथ साथ भोजन, क्योंकि अभी हमारा समाज तो अब इतना जागृत, हम लोग तो जागृत है कि हम, बहू भी हमारी साथ बैठती है, घूमती फिरती है, सब कुछ है, पर अभी भी बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जहां ये चीज की बहुत बड़ी समस्या है। जी, जी। मैं मंडीदीप में एक बार इसी कुटुंब प्रबोधन के विषय के लिए गया था, तो कुछ परिवारों में जाना हुआ था, तब मुझे ये बात ध्यान में आई थी कि वहां अभी भी बहू जो है वो पर्दा कर रही है। जी। तो पर्दा कर रही है तो हम ये तो नहीं कह सकते कि आप ये पर्दा हटाइए, है ना, पर उसका कुछ दूसरा रूप करा जा सकता है, कुछ विचार किया जा सकता है कि भाई माताएं बहनें सब एक साथ बैठ जाए, बहू और पुरुष एक तरफ बैठ जाए, ऐसा करके बैठा जा सकता है। इसमें एक और आग्रह करते हैं कि उतनी देर टीवी भी नहीं देखना। घर में जब बैठ रहे हैं तो उस समय में हमको केवल परिवार की चर्चा करना, मेरी बुआ कहाँ है,
उसके घर में क्या स्थिति है, मेरी मौसी कहाँ है, उसके घर में क्या स्थिति है, पापा उसके घर में कोई चीज की तकलीफ है तो अपन कोई सहयोग कर सकते हैं क्या, ये विषय उसके बीच में आना चाहिए। ऐसे विषयों पर चर्चा होनी चाहिए। तो उसको इस रूप में किया जा सकता है। चर्चा अगर मान लीजिए जैसे आप हैं या मैं हूं, मैंने सबको बोला घर में कि भैया अपन सब बैठ के एक टाइम भोजन करेंगे 10 दिन में 15 दिन में, जो दिन हमको लगता है कि सब उस समय में उपलब्ध रहेंगे, ठीक है। अगर कोई नहीं बोल रहा है, कभी कभी होता है, पुराने समय में ज्यादा होता था कि पिताजी के सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। हमारी भी कभी नहीं होती। तो हमने भी वो स्थिति को निकाला है। तो आज वो युग नहीं है। तो हम विषय का प्रारंभ कर सकते हैं, हम बातचीत का प्रारंभ कर सकते हैं, और थोड़े शब्दों में शुरू होगा, एक बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, फिर धीरे धीरे वो अभ्यास में आ जाएगा, सब बोलने लगेंगे। भाई मेरी बच्ची पढ़ रही है, जैसे आपकी बेटी पढ़ रही है, तो कॉलेज में उसको क्या समस्या आ रही है, हम नहीं पूछेंगे तो उसकी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो आपको बताए। तो इसलिए हमको विषय रखना पड़ेगा, हमको बात करना पड़ेगा, हमको बच्चे से पूछना पड़ेगा, हमको बच्चे से बात करना पड़ेगा कि बेटा तुम बस से जाती हो, कोई समस्या तो नहीं होती है, इस प्रकार की चीजें। कॉलेज में तो कोई ऐसा वो नहीं होता है, विषय आता है जो नहीं होना चाहिए, तो हमको इस विषय को रखना पड़ेगा। तो जब एक परिवार रखना शुरू करेगा और उस विषय की जानकारी वो उस समूह में देगा, तो फिर दूसरे समूह भी उस चीज को, जो हमारा 5 का समूह बना हुआ है, वो उस चीज को करना प्रारंभ करेंगे। एक और मतलब जब छोटे ही थे तब मेरे एक मित्र का परिवार है, मुझे उनके पापा की बहुत अच्छी बात लगी थी कि वो रात को जैसे बैठते थे पूरे लोग, तो सारी चीजों को वो करते थे, मतलब उस समय भी। और यदि उनके यहाँ कुछ चीजें खरीदनी है, तब तक एक टेप रिकॉर्डर या बड़ा कुछ ऐसा साउंड सिस्टम इतना बड़े भी नहीं थे, पर वो भी खरीदना एक रहता था। तो उनके यहाँ जब खरीदना था, उस समय दोस्त ने बताया कि वो पापा ने सबसे पूछा कि क्यों खरीदना है, बताओ। सबसे छोटा जो भाई था, काफी छोटा था हम, तो उससे भी पूछा गया क्यों खरीदना, बताओ, भले ही वो जो भी बताए। उसके बाद एक और उनकी बहुत अच्छी चीज लगी कि वो सब बेटों को, भले ही उस समय 1 रुपए 2 रुपए जो भी एक जेब खर्च दिया करते थे, तो वही बचा रहता था। तो उन्होंने जब वो सिस्टम लिया तो सबसे योगदान लिया, भले ही वो उसने 20 पैसे 25 पैसे दिए हो किसी ने, पर सारे बच्चों से लिया, थे तो उन्हीं के, और फिर लेके आए थे वो। तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगा था, और अभी तक मुझे याद है। मतलब वो तो उनके परिवार ही नहीं, उन्होंने मुझ पे भी बहुत ध्यान दिया था। तो ऐसे परिवार हो, और वैसा और कोई सी तो जो आपने बात बोली, हाँ, इसको मैं ऐसे समझ पा रहा हूँ कि एक तो ये बहुत पुराने समय की बात है, जी जी, और इसकी कल्पना आने वाले लंबे समय के बाद फिर से शायद साकार हो, अगर हमारे प्रयास पूर्णता की ओर गए, तो हो सकता है कि हम इस कल्पना में फिर से आ जाए। तो इसमें बहुत सारी चीजें नई जुड़ सकती हैं, जैसे कोई चीज खरीदने का आपने विषय दिया, आज अब टेप रिकॉर्डर या टीवी छोटी मोटी चीजें हो गई हैं। आज क्या बड़ी चीजें हो गई हैं, कोई बड़ी कार खरीद लाया, कोई घर बना रहा है बड़ा, तो अपनी मर्जी से कर रहा है, तो ये सारी चीजें हो गई। तो इसमें हमने प्रयास करना पड़ेगा, बिल्कुल, क्योंकि बच्चे, यंग जनरेशन तो अभी इस चीज को जानती नहीं है। तो बेटे को कार खरीदना है तो बेटा बोलेगा कि कार खरीदना है, या बेटा भी काम कर रहा है, अपना व्यवसाय कर रहा है, तो भी निश्चित रूप से हर घर में इतना तो अभी भी है कि वो बताएगा कि मैं पापा कार खरीदना चाहता हूँ, ये वाली कार खरीदना चाहता हूँ। तो हमको एकदम नाराज होके ये नहीं कर रहे, नहीं कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, उसकी आवश्यकता है, वो सक्षम दिख रहा है, हमको खरीद सकता है, तो उससे पूछताछ पूरी कर लेनी चाहिए कि इतनी बड़ी कार तुम खरीदोगे तो इसका पेमेंट कैसे होगा। आजकल क्योंकि सब चीजें इंस्टॉलमेंट पे लोग खरीद लेते हैं, तो हम इन सब चीजों की जानकारी हमको अवश्य लेना चाहिए। तो एक तो ये विषय है। दूसरा उसमें जो विषय है संस्कार की बात की, परिवार की है, तो हम इसमें एक चीज और करने का प्रयास करते हैं और बोलते हैं
कि हमारे घर में मेरे माता पिता हैं, मेरी माँ है, तो मैं घर से सुबह निकल रहा हूं तो मैं उनके पैर छूकर निकल रहा हूं। दूसरा काम, मैं घर से निकल रहा हूं तो मैं भगवान, हर घर में, हम हिंदू समाज के किसी भी घर में आप देखेंगे, भले ही छोटा घर होगा, एक कमरे का होगा, लेकिन एक कोना ऐसा होगा जहां पे उसने अपने इष्ट देव को बिठा रखा होगा। एक आध कोई आरती की किताब वगैरह वहां पर निश्चित रूप से होगी, एक दिया रखा होगा जिसमें वो दिया उसके घर की, उस घर की गृहिणी जो है वो दिया लगाती होगी। तो हमने प्रयास क्या करना कि अपने से प्रारंभ करना कि जैसे मेरी माँ है, मैं घर से निकलता हूं तो मैं माँ के पैर छूकर निकलता हूं। फिर उसके बाद मेरे घर में पूजा घर बना हुआ है तो मैं वहां पर हाथ जोड़कर प्रार्थना कर कर निकलता हूं। तो मैं करता हूं तो मुझे देखकर मेरे बेटे को शर्म आएगी, लगेगा अपने आप, उसको सिखाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो वो भी अपनी दादी के, माता पिता के पैर छू के निकलने का प्रयास करेगा, फिर भगवान के हाथ जोड़ के निकलने का प्रयास करेगा। फिर आप, जब आपका बेटा करेगा तो बेटे के बच्चे जो है वो भी करेंगे। देखिए, आप डांट के सिखाएंगे तो कोई नहीं सीख सकता है। वो छोटा बच्चा अगर घर में है, 2 बच्चे हैं, 1 बच्चा है, 3 बच्चे हैं, तो बच्चे को हम डांट के कह सकते हैं कि चलो भगवान के हाथ जोड़ो, तो वो हाथ जोड़ लेगा, लेकिन उसके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं आएगा। वो तो देखेगा कि उसके माता पिता यहाँ से रोज हाथ जोड़ के जा रहे हैं, अपनी दादी के, दादा के पैर छू के जा रहे हैं, तो मुझे भी ये करना चाहिए। और जब बहुत बच्चे रहते हैं तो देख के ही सीखते हैं, हमारा आदर्श हमने अपना देख के ही अच्छा रखना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो परिवार को बनाएंगी। तो 5 परिवार की जो मैं बात कर रहा था कि आसपास के 5 परिवार, तो उनके बीच में ये विषय जाना कि मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा कि मेरा बेटा बहू घर से निकलते हैं तो मेरे पैर छूकर निकलते हैं, भगवान को धन्यवाद देते हैं, हाथ जोड़कर निकलते हैं कि प्रभु दिन भर हमारे साथ रहना, ऐसा कार्य करते हैं। फिर मेरे घर में, छोटा घर हो बड़ा घर हो, एक प्रयास छोटा सा और होता है। ऐसे बहुत सैकड़ों प्रयास है, मैं मालूम नहीं कहां तक आपको ये सारी जानकारी दे सकता हूँ कि मेरे घर में जूते चप्पल, एक इधर पड़ा है, एक उधर पड़ा है, एक उधर पड़ा है, मैं आया मैंने उधर ही खोल दिया, बच्चा आया उसने उधर खोल दिया, बहू आई उसने उधर खोल दिए। क्यों? ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति है कि एक पंक्ति में हमारे जूते चप्पल घर में होना चाहिए, कोई एक नियत स्थान होना चाहिए। हमारे कमरे के बाहर होता है, घर छोटा है, हाँ, घर के बाहर ही जैसा भी हो, जहां पर भी एक स्थान होता है। जैसे वैसा हमने तो एक वो रैक आती है ना ऐसे खुलती, हाँ बिल्कुल ठीक है, तो बाहर वो उससे ना तो बाहर दिखते हैं और अचानक कुत्ते बिल्ली उठा लेते, ले जाने का भी खतरा है। बिल्कुल ठीक है। तो ऐसा कुछ ना कुछ प्रयास हमने करना चाहिए कि ये चीज हमारे घर में जूते चप्पल एक स्थान पर, नियत स्थान पर रहे, बाहर के जूते चप्पल अंदर नहीं आए। अब होगा क्या, हम रखने लगेंगे तो हमारे बच्चे, जो छोटी जनरेशन है, वो ये चीज सीखने लगेगी, तो ये संस्कार उनको आने लगेंगे वापस। बिल्कुल। तो ये हमारे को, हमारी जनरेशन तो अब हो गई जो थी, लेकिन बच्चे और नई जनरेशन, यंग जनरेशन जो है, वो इन सब चीजों को सीखे। देखिए, एक मेरे को चीज याद आ गई बीच में कि हमारे बीच में, हमारे बच्चों में आजकल सहनशीलता खत्म हो गई है। हाँ भाई साहब, थोड़ी बहुत शायद हमें भी वो ऐसा लग रहा है कि कम है। अपने में तो फिर भी बची हुई है थोड़ी बहुत, पर नई जनरेशन में सहनशीलता बची नहीं है। तत्काल क्रिया की प्रतिक्रिया करना, इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि बच्चा स्कूटर चला रहा है, एक्टिवा चला रहा है, या मोटरसाइकिल चला रहा है, कार चला रहा है, कहीं जरा सी किसी से टकरा जाती है, जी, तो वो उतर के लड़ने, मारने तक तैयार हो जाते हैं। और ये केवल लड़कों की स्थिति नहीं है, हाँ, लड़कियों के साथ भी ये स्थिति हो गई है। तो हमारी सहनशीलता खत्म हो गई है। तो हमने कभी उस चीज पे विचार ही नहीं किया। क्या कारण है? एक समय था, जब अपना समय था, तो मेरे चाचा ने अगर मेरे को एक थप्पड़ मार दिया तो मेरे पिता या मेरी माँ ये नहीं पूछते थे कि तुमने क्यों मार दिया। जरूर गलती की होगी अगर बड़े ने कुछ बोला। और तो और मुझे याद है, मेरे मोहल्ले में ये था, हाँ, कि किसी ने थप्पड़ मार दिया, मैं रोता हुआ घर आ गया, कोई मैं मस्ती कर रहा होऊंगा, शैतानी कर रहा होऊंगा, तो थप्पड़ मार दिया, तो घर पे आके मैं, अगर मैं घर में बताता था तो और 2 थप्पड़ पड़ जाते थे कि तू क्या करके आया। हाँ। तो आज वो सब चीज खत्म हो गई है।
हाँ, और ठीक है, एक दूसरे का जितना विश्वास था, एक दूसरे का ध्यान रखते थे, आज उसमें बहुत कमी है। बिल्कुल आ गई ये निश्चित सब रूप से, तो विश्वास खत्म हो गया ना। तो निश्चित तो क्या है कि अब वो कैसे हो सकता है, आज के समय में आप बच्चे को थप्पड़ नहीं मार नहीं सकते, आप स्वयं भी नहीं मारना चाहोगे, मैं हाँ, मतलब मारना निश्चित रूप से नहीं मारते। जी, तो क्या होगा, अब हमने 5 परिवार हमारे मिले हुए हैं, हमारा कुटुंब बन गया वो, जी, है ना। तो कोई चाचा है, कोई छोटा है, बड़ा है, दादा दादी है, हम उन रिश्तों से बुलाने लगे। तो अब होगा क्या, वो 5 परिवार, कहीं भी आपको कोई बच्चा मिल जाएगा तो आपको ध्यान आएगा, अरे ये तो इनका बच्चा है, यहाँ कहाँ घूम रहा है, तो वो उससे पूछ लेंगे, क्योंकि वो आप सब मिलते जुलते हो, कुटुंब मिल रहा है। तो यही आज के समय में आपका कुटुंब बन गया। अब इसमें विषय जैसे एक विषय मैंने दिया था पर्यावरण, आपको बताया था पंच परिवर्तन। अच्छा। तो हम कुटुंब में पर्यावरण कैसे कर सकते हैं? हाँ, वो अमिताभ जी ने मतलब ये बताया था कि आप बेडरूम में, किचन में, यहाँ सब जगह आप पौधे लगाए, रख है ना। सकते हैं। हाँ, ये तो एक पर्यावरण से संबंधित गूढ़ विषय हो गया, पूरा विषय हो गया। जी, मैं 2 छोटी चीजें आपको बताता हूँ जी, जो कहीं भी आप कभी भी अपना शुरू कर सकते हैं, आज से शुरू कर सकते हैं उस चीज को। मेरे घर में ये प्लास्टिक पन्नी आएगी आएगी, मैं इसको नहीं रोक सकता हूँ, ये मेरे को मालूम है। कुछ ना कुछ चीज में कुछ ना कुछ करके वो प्लास्टिक आएगी। तो अब क्या करूं, उसका क्या उपाय है? उठा के मैं फेंक देता हूँ, डस्टबिन में डाल देता हूँ, सुबह गाड़ी आती है वो ले जाती है, पर ये उसका उपाय नहीं है। हाँ, उन्होंने बोला था एक जैसे मेरे घर में बिस्लरी बॉटल पानी की मेरे पास कम से कम कुछ नहीं तो 100 बॉटल होगी। और आप अगर प्रत्यक्ष देखना चाहेंगे तो अभी आप मेरे साथ नीचे चलेंगे तो मेरी कार में भी कम से कम 25 बॉटल पड़ी होगी बिस्लरी की। मैंने कहीं कुछ सामान लिया, पन्नी मेरे हाथ में आई तो मैं सामान निकाल लेता हूँ और वो पन्नी प्लास्टिक उसके अंदर भर देता हूँ। ये मेरा नियमित एक कार्य है जो मैं करता हूं। तो पर्यावरण में हमारा योगदान सिंपल रूप से ये हो सकता है। एक और चीज इसमें है कि हमारे घर में दूध की थैली आती है और 140 करोड़ की पॉपुलेशन में अगर 60 करोड़ घरों में भी 60 करोड़ की आबादी भी दूध ये पैक का पीता है, बाकी घरों में मान लें कि अपन गाय का डायरेक्ट जाता है या भैंस का लेते हैं, पर इतना तो आता है। तो एक घर में अगर 2 थैली का भी एवरेज माने तो हम कुल मिला के ये मान लें कि एक दिन में हमारे देश भर में, पूरे देश में 30-40 करोड़ कम से कम पॉलिथीन जो है थैली दूध की आती है। हमने कभी विचार नहीं किया, जब घर में हमारे माताएं या पत्नी या कोई भी उस थैली को काटता है तो एक छोटा पीस निकलता है और वो छोटा पीस नीचे गिर जाता है ना। और हम दूध ले लेते हैं, उस पॉलिथीन का तो जो हम करते हैं वो करते हैं कि भाई प्लास्टिक उसमें फेंक देते हैं, वो भी बचाना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि एक जगह इकट्ठी कर ले। लेकिन वो छोटा सा पीस, ऐसे 40 करोड़ पीस पूरे देश भर में प्रतिदिन निकल रहे हैं और उनका क्या होता है, हम झाड़ू लगाते हैं और वो सड़क पर चला जाता है। उसको या तो पन्नी में डालें या फिर काटे ऐसे। तो अब करना क्या है, जो पहले बात आ रही थी कि समाज में विषय जाना है, तो पहले हमको हमारे लिए का प्रयास करना होगा। तो मैंने मेरे घर में प्रयास किया है, अभी पूरी तरह से सफलता नहीं आई है, लेकिन होने लगा है कि उसको हम काटते ऐसा है कि पूरी ना कटे, वो पूरी प्लास्टिक पन्नी जो है वो एक साथ रहे, उसकी दूध की थैली, मतलब वो पीस अलग ना जाए। तो ऐसा प्रयास हमको करना चाहिए। तो पर्यावरण के विषय में ये विषय आ जाता है। फिर तीसरा विषय उसमें है सामाजिक समरसता का। सामाजिक समरसता क्या है? हमारे देश में सामाजिक समरसता की आवश्यकता नहीं थी कभी। जो परिस्थितियां रही होंगी, जो कारण रहे होंगे, उनसे सब ये बढ़ता गया। हम इसमें क्या योगदान कर सकते हैं इसको बचाने के लिए? तो मैं एक उदाहरण दे देता हूँ और इस विषय को अपन इतना ही रखेंगे, नहीं तो फिर वो बढ़ जाएगा। कि मेरे घर पर, आपके भी घर पर आती है, रोज कचरा गाड़ी आती है, उसमें मैंने देखा है सभी जगह लगभग 3 एम्प्लॉय रहते हैं, 2 मातृशक्ति रहती है, एक ड्राइवर रहता है, तो वो पुरुष रहता है, हर जगह ये लगभग है। तो 3 मिनिमम रहते हैं। क्या आपने कभी उनको चाय वगैरह पिलाई?
हाँ, चाय तो नहीं, पानी वगैरह पिलाया पानी है। पिलाया, पानी और गाय में पिलाया, अपने ग्लास जो और वो गिलास अपना अपने घर में उपयोग जी होता जी है। जी, बिल्कुल तो ये आपके अंदर क्योंकि संघ के संस्कार हैं, जी। इसलिए ये चीज है, पर समाज में अभी ये चीज हाँ, कई नहीं है, जगह ऐसा बहुत संकोच है जी जी, उसको हमने कि कई बार टोका भी है कहीं कहीं। कि हमको प्रयास करना कि उनके साथ हमारा व्यवहार, इसमें एक महत्वपूर्ण चीज ये कि उनको ये महसूस नहीं कराना कि हम तुम्हारे साथ मिलजुल के तुम्हारे ऊपर कोई एहसान कर रहे हैं। नहीं, उनसे वो हिंदू समाज का अंग है, जी जी, हमारे सनातन संस्कृति के वो है, बिल्कुल। तो उनके साथ वैसा ही व्यवहार रखना जैसा हम सबके साथ रखते हैं। मैंने पिछली दिवाली पे एक प्रयोग किया था। दीपावली के बाद सभी जगह हर घर में जो है वो मिठाई और कुछ राशि इन लोगों को सबको दी जाती है, बिल्कुल। जो भी आता अपने घर में काम करने वाले जो आते हैं उन सबको दी जाती है। तो मेरे दिमाग में आ गया था, मैंने अपनी पत्नी को बोला कि हमको ऐसा करना है, तो बोली हाँ ठीक है। तो जिस दिन वो दिवाली के दूसरे दिन तीसरे दिन आए, तो मैंने उनको तीनों को बुलाया, अपने घर में बिठाया, और जो पुरुष था मैंने उसको दीपावली मिलने के नाम पे उसके गले मिला। आप सोचिए, वो दोनों जो महिलाएं साथ में थी, वो मेरी पत्नी ने उनसे मिला, और हमने उनसे मिलके जब बात की तो एक नया मेरे को ध्यान में आया कि उस लड़के ने, वो लड़का था, है करीब करीब 30 वर्ष के आदमी है मतलब, तो उसने मुझसे पूछा भाई साहब आप संघ का काम करते हो क्या? हाँ। यानी समाज के उस वर्ग में भी ये जानते हैं कि संघ का कार्यकर्ता भेदभाव नहीं करता। तो मैंने उस परिवार को ऐसे, और फिर मैंने उस लड़के का नंबर वगैरह लेके सामाजिक समरसता का जो अपने यहाँ काम देखते हैं, मैंने उनको वो दे दिया था कि भाई अब इसको आपको जोड़े रखना है, ये जागरूक लड़का है, इसको जागृति है, जानता है ये चीजें, तो आप इसको अपने साथ बनाइए। बिल्कुल। और कभी भी मैंने ऐसा उनसे तू तड़ाक या ऐसी बात कभी अपने मुंह से नहीं निकलती। तो वो बात सही है कि कचरे वाले वो नहीं है, कचरे वाले हम हैं। वो तो कचरा उठा के और स्वच्छता, आपकी गंदगी को ले जा रहे हैं। जी जी। तो ये सारी बातें भी अपने जो कुटुंब के जो मिलन अपन बोल रहे, हाँ, उसमें ये रखना चाहिए। तो मेरा आग्रह यही है कि कुटुंब के विषय में जब भी जानकारी जाए और जहां जहां ये संदेश पहुंचे, सभी जगह ऐसे प्रयास करना चाहिए कि हम छोटा एक समूह बना लें, 5 लोगों का, 5-5 परिवार बनाए बहुत है, उसमें हमको सारे रिश्ते मिल जाएंगे, मौसी भी मिल जाएगी, मामा भी मिल जाएगा, चाचा भी मिल जाएगा, चाची भी मिल जाएगी, सब रिश्ते मिल जाएंगे और एक दूसरे से आत्मीयता बढ़ जाएगी। वही तो, मतलब मैं अपने आप को एक सौभाग्यशाली व्यक्ति मानूंगा कि ऐसी कॉलोनी में रहता हूँ कि मतलब आज भी ऐसे बहुत इतने ज्यादा घनिष्ठ भी ना हो, पर फिर भी एक कॉलोनी ना ऐसा घर जैसा है। मैं जिस घर में चाहूँ जाके मैं भोजन भी कर सकता हूँ, या कोई बोल के मेरे यहाँ भी मतलब आके बोल सकता है, बोल के नहीं आके बोल सकता है, या मैं भी बोल सकता हूँ। ऐसे एक कॉलोनी हमारी है, और मैं चाहूंगा कभी आप भी आइए। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई ऐसा कार्यक्रम, किसी कार्यक्रम कुटुंब में प्रबोधन का आप कीजिए, मैं उसमें अवश्य आऊंगा। ये विषय बहुत बड़ा है कुटुंब का, इतनी चीजें हैं सीखने के लिए, समझने के लिए और समाज को देने के लिए, कि सबसे पहले तो अभी तो यही आवश्यकता है कि हमारा कार्यकर्ता, हमारा स्वयंसेवक जो है इन विषयों को समझने लगे, और जहां उसको समझ में आ गई और जब उसके आचरण से समाज में दिखने लगेगा तो फिर परिवर्तन आ जाएगा निश्चित रूप से। बहुत सारी चीजें उससे ठीक होंगी। खाली परिवार ही नहीं बनेगा, बड़ा परिवार होने ही बड़ी बात नहीं है, छोटे परिवार भी ठीक है, कुछ चीजें आवश्यक होती है। मतलब समय की एक वो है जी बिल्कुल ठीक तो है। इस विषय पे बहुत अच्छी चर्चा हो सकती है। तो आज आपने समय निकाल के आए और बहुत अच्छी बातें बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत और दर्शकों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसे देखें और अपनाएं, यही हमारी आशा अपेक्षा है। धन्यवाद।